नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे गरुड़ पुराण के आचार खंड से कुछ श्लोकों की। आज भी हम गरुड़ पुराण के आचार खंड के 65वें अध्याय से कुछ श्लोक पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि इनमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्या इनमें जानकारियां हैं। ये जानकारियां हस्तरेखा के संबंधित हैं। वैसे तो अध्याय 63, 64 और 65 जो गरुड़ पुराण में आचार संहिता में है, आचार खंड में है, ये सारा का सारा आचार खंड का जो जानकारी है वो सामुद्रिक शास्त्र के बारे में है। किंतु सामुद्रिक शास्त्र में सभी प्रकार के शारीरिक अंगों के लक्षण हैं। यहाँ मैं आपको चयन करके विशेष रूप से हस्तरेखा के संबंध में ही जानकारियाँ बता रहा हूँ। तो अभी मैं श्लोक संख्या 38 की बात कर रहा हूँ। ये आपकी अगर किस प्रकाशन का आप ले रहे हैं, किस पांडुलिपि से ले रहे हैं, इसमें श्लोक संख्या में अंतर हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा कभी कभी श्लोक संख्या में आपको भिन्नता मिल सकती है। लेकिन यहाँ अभी मैं श्लोक संख्या 38 की बात कर रहा हूँ। ये श्लोक मणिबंध के बारे में, मणिबंध के बारे में है। यहाँ मणिबंध में क्या बताया गया है? मणिबंधेर निरगूढ़ेश्च सुश्लिष्टे सुश्लिष्टे शुभ गंधि भी नृपा। कहता कि यदि किसी का मणिबद्ध जो है वो निगूढ़ हो, मतलब बहुत अच्छे से गठा हुआ, ठीक ठीक हम इसे सुडोल कह सकते हैं, सुडोल हो, सुलिष्ट हो, बनावट उसकी ठीक ढंग की हो और वो शुभ गंध वाला भी हो, जिसमें त्वचा से गंध जो आती है वो भी अच्छी आती हो, तो ऐसा व्यक्ति नृपः राजा हो सकता है, राजा तुल्य व्यक्ति होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति सुख पाता है। सामान्य भाषा में अगर बात करें जीवन में कि यदि कोई व्यक्ति का मणिबद्ध, आप मणिबद्ध ये जो कलाई है, यहाँ के हिस्से की बात कर रहे हैं, इन हिस्सों की, मणिबद्ध जो है उनकी गठन भी ठीक हो, उनकी बनावट भी ठीक हो, सुडोल हो और अच्छी गंध उनमें से आती हो, जो त्वचा का नेचुरल स्मेल है वो भी दूषित गंध ना आती हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत उच्च उन्नति पाता है। और यहाँ उसे थोड़ा सा विशिष्ट तरीके से बताया गया कि नृपः राजा हो सकता है ऐसा व्यक्ति। हीनः करच्छेदे, यदि हाथ, अब इसके ठीक विपरीत, यदि हाथ बिल्कुल निम्न हो, हाथ बिल्कुल निम्न हो, दबा हुआ हाथ हो, करच्छेदे, हाथ में छेद दिखाई देते हो, छिद्र युक्त हाथ हो। अब ऐसी स्थिति में कब होगा? जब उंगलियां बहुत टेढ़ी मेढ़ी होंगी, गठीली होंगी, बनावट अच्छी नहीं होगी, पूरा हाथ टेढ़ा मेढ़ा होगा तो छिद्र युक्त हाथ दिखाई देगा। तो करच्छेदे, हाथ में छेद दिखाई देते हो। सशब्दे, जब भी कलाई को मोड़े तो उसमें से कट कट की ध्वनि आती हो, सशब्दे। अगर ये सामान्य तरीके से ही आता है, सशब्दिर धनवर्जिता, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होता। तो यहां ये मुख्य बात है कि यदि कर, हाथ में छिद्र भी हो और साथ में सशब्द हो कलाई जो है, तो धन वर्जिता, तो धन ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होता। यहाँ दो विपरीत स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि कलाई में मणिबद्ध का गठन बहुत अच्छा हो और सुलिष्ट हो और शुभ गंध वाला हो तो राजा तुल्य होगा। ठीक इसका उल्टा हो जाए, निम्न हो, नीचे की ओर, मतलब आपको देखो सुडोल स्थिति नहीं है, कटा फटा सा हो और साथ में सशब्द हो, ध्वनि भी करता हो, तो ऐसे में धन वर्जित होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होता है। ये मणिबंध के बारे में श्लोक था। इससे अगला श्लोक, श्लोक संख्या 39, यहाँ हाथ के पानी तल की बात की गई है, हाथ के तल की बात की गई है। वो कहता है समवृतेश्चैव निम्नेश्चैव, समवृते, गोलाई लिए हुए हो। अगर आपका जो करतल है ये ठीक से गोलाई लिए हुए हो, समवृते, निम्नेश्चैव, और बीच में से गहरा भी हो। इसके बारे में अलग से पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको।
ऐसी ही सामुद्रिक शास्त्र की बहुत सामान्य बात मानी जाती है कि अगर हाथ के सभी पर्वत बीच में से उठे हों तो मध्य भाग निम्न हो जाएगा, गोलाई लिए हुए बिल्कुल एक गोल गड्ढा बीच में बन जाएगा। तो संवृते निम्नश्चैव धनिनः परिकीर्तितः, तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है और उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि भी होती है। अब प्रोत्तान कर दातारो, प्रोत्तान उठे हुए तल वाला हो, यदि बीच का मध्य तल जो है ना ये उठा हुआ हो तो कर अगर प्रोत्तान हो, उठा हुआ हो, दातारो तो देने वाला होगा, दूसरों को देने वाला होगा, दातार होगा, उदार हृदय का होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को धन देकर सहायता करने वाला होगा। विषमे विषमानरा, यदि ये विषम हो हाथ, उबड़ खाबड़ सा हाथ हो तो विषमानरा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वभाव भी विषम हो जाएगा। कभी वो बहुत शांत दिखाएगा, कभी वो बहुत उग्र दिखाई देगा, मतलब स्थिर स्वभाव का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, और स्थिर स्वभाव का न होने से स्थिर जीवन भी नहीं होगा। तो फिर से एक बार देखते, संवृतेश्चैव निम्नेश्चैव, गोलाई लिए हुए हो और निम्न भी हो, बीच में से गहरा भी हो, धनी ना तो धनी होगा और कीर्तिवान होगा। किंतु यदि प्रोत्तान उठे हुए कर वाला हो, दातार हो, यदि हाथ जो है वो बीच में से उठा हुआ हो और वहाँ पानी नहीं टिकता है तो ऐसी स्थिति में उदार हृदय का होता है, या तो फिर यूँ भी कह सकते कि धन नहीं टिकता ऐसे व्यक्ति के पास। वो अगर हाथ की बनावट ठीक होगी तो देने वाला होगा, यदि हाथ की बनावट ठीक नहीं होगी तो हो सकता है वो बिल्कुल उसके हाथ में टिकता ही नहीं, भाग जाता है बिना किसी कारण के। विष में विषमान रहा, विष में यदि उबड़ खाबड़ हाथ हो तो फिर विषम स्थिति होती है हाथ की। अब करे करतलेश्चैव, अब ये हाथ में करतल की बात कर रहा है सीधे सीधे, कि हाथ में करतल जो है लाक्षा, लाख के रस जैसा हाथ, हाथ की जो रंगत है वो लाख के रस जैसी हो तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजतुल्य सुख प्राप्त करता है। यदि लाल रंग की हथेली दिखाई दे तो ये बहुत शुभ मानी जाती है। इसका आशय ये है कि यदि आपको लाख के रस जैसी, लाख का जो रस होता है वो लाल रंग का होता है, तो उसके जैसा यदि आपको हाथ दिखाई दे किसी व्यक्ति का तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति राजा जैसा सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ रंग को शुभ अशुभ, हम यहाँ बहुत अतिशयोक्ति में नहीं जाते कि हर व्यक्ति राजा तुल्य सुख पाएगा, वैसा बात नहीं है। यहाँ आशय को समझना होता है हमें। श्लोक का आशय क्या है कि यदि हाथ में जो करतल है वो बिल्कुल लाल रंग का दिखाई दे तो ये बहुत शुभ स्थिति है। पर दार रतः पीते, पीते यदि पीले रंग का हाथ, यदि पीत रंग का हाथ हो तो परदार रतः, दूसरे की स्त्री में रत रहने वाला होता है, दूसरे की स्त्री की ओर आकर्षण महसूस करता है। इसका सामान्य मतलब क्या बनेगा, जरूरी नहीं कि कोई दूसरे की स्त्री में ही वो आकर्षण महसूस करे, लेकिन यदि हाथ पीले रंग का है तो निश्चित रूप से दो चीज़ें संभावित हैं। एक सामान्य मत जो है कि वो रोगी होता है, अधिक बार बार रोगी होता है, ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और दूसरा ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता, चंचल मन वाला होता है। ये जरूरी नहीं है कि चंचल मन वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति कदाचार भी करे, वो किसी दूसरी स्त्री के प्रति, दूसरे पुरुष के प्रति गलत आचरण भी करे नहीं। मानसिक नियंत्रण गुरु कृपा से ऐसा संभव है कि वो व्यक्ति सदमार्ग पर चले और वो गलत मार्ग पर न जाए। तो लेकिन मन जो है वो स्थिर नहीं रहता। परदार रतः पीते हैं, यानी कि पीले रंग वाले का दूसरे की स्त्री के प्रति रत रहता है, लगा रहता है। रुक्षे, रूखे हाथ वाला, निःस्वः नर, बिना धन वाला होता है। यदि बिल्कुल रूखा हाथ हो, आप हाथ को देखेंगे उसमें कोई चिकनाहट महसूस ना हो, आपको बहुत ही रूखा हार्ड एकदम कठोर हाथ दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति निःस्वः यानी कि धन से रहित होता है। तो यहाँ हाथ की कुछ विशिष्ट लक्षण आपको बताए। अगले लक्षण
अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।